तो मेरे बच्चे आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव देखना हम लोगों ने। अब मेरे बच्चे बाय शेप एक्चुअली हम देखना चाहते हैं मैकेनिकल वेव्स की शेप के लिहाज से दो टाइप्स हैं। एक को नाम दिया जाता है मेरे जान ट्रांसवर्स वेव का और एक को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। मेरा बेटा बहुत आसान सा टॉपिक है और सिर्फ इसमें समझने वाली बात है और अगर वो समझ जाओगे, कल भी मैंने आप लोगों को वेव पढ़ाते हुए ये बात बताई थी मेरा बेटा कि आपको वेव के बारे में जानने से पहले प्रोपेगेशन का वर्ड अगर क्लियर है तो आगे टाइप्स को समझना भी आसान हो जाएगा। कल हम लोगों ने मेजर टाइप्स ऑफ द वेव के बारे में मेरा बेटा पढ़ लिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें मेरी जान हमें जो चीज देखनी है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की बात। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, जल्दी से मेरे बच्चे लाइव हो जाए करें, ओनली 39 आर लाइव। सो उसके बाद हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम मेरे बेटे, जल्दी से फिर आप जी मेरे बेटे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अगेन 1 मिनट का वेट कर लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों की जो चैट है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा मेरा बेटा। फिर मेरे शहजादियों मेरा बेटा, हम लोग टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की बात करेंगे। मैंने कहा इसकी बाय शेप दो टाइप्स हैं। एक को मेरा बेटा हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव का और एक को नाम देंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा इनकी तरह चैट हेड करना डिसेबल। पेज नंबर मेरा बेटा 8 है और आज के बाद अगर किसी ने क्लास में आते हुए पेज नंबर पूछा तो मेरा बेटा उसको अच्छी खासी डांट पड़ेगी। एटलीस्ट आपको इतनी कॉमन सेंस भी होनी चाहिए और इतना रिस्पॉन्सिबल जरूर होना चाहिए कि आपको डेली टॉपिक का पता चले। और मेरा बेटा जब थंबनेल पे आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक चीज नजर आ जाती टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, तो मेरे बच्चे इतना रिस्पॉन्सिबल हो ना कि आपको यहाँ पे ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं, सर पेज नंबर बता दें, लाइन बता दें। सो बी सेंसिबल। अब आप लोग मेच्योर हो चुके हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट अगर आप अपने स्कूल में भी हैं तो यू आर द मोस्ट नियर स्टूडेंट देयर। सो मेरा बच्चा बिहेव भी वैसे ही करना हम लोगों ने। सो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स मेजर दो टाइप्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड वन हमारे पास आती है मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव। दूसरी हमारे पास आ गई मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव। मेरे बच्चे सबसे पहले ये जो कैटेगरी है या फिर ये जो डिवीजन की गई है मैकेनिकल वेव को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसकी जो रीजन है ये डिपेंड करती है मेरा बेटा आपके पास डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इट्स ओके मेरा बेटा, जरा ध्यान करें यहां पे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मेरा बेटा इस बात को जरा ध्यान से समझ लेना, उसके बाद फिर इन दोनों टाइप्स को समझना आपके लिए और ज्यादा आसान होता जाएगा। क्या मेरे बेटे, आपको सबसे पहले जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसके पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसके बिहाफ पे हमने वेव को दो ब्रांचेस में, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और दूसरे का नाम है ट्रांसवर्स वेव का। मेरा बेटा सबसे पहले हम एक स्लिंकी सा स्प्रिंग लेते हैं, आपने उसे एक फिक्स पोर्ट के साथ बांधा हुआ है, तो मेरा बेटा आप इसको स्ट्रेच करते हो। स्ट्रेच करने से आपको वेव के अंदर मेरा बेटा इस तरह आपने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया, स्प्रिंग अपनी इस डायरेक्शन में आगे या पीछे मूव करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। बेटा इसमें पैदा होने वाली वेव ने
ए से बी, यहां से यहां तक जाना है। अब जो स्प्रिंग है जिसको मैंने स्ट्रेच किया वो भी इसी डायरेक्शन में आगे या पीछे मूव कर रहा है। तो एक चीज आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है मेरा बेटा, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है, स्प्रिंग के पार्टिकल्स ऑफ स्प्रिंग आर मीडियम। अब जो वेव है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों पैरेलल हैं, मूव along the direction of propagation of wave, along the direction of propagation of wave। मेरे बेटे ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे वेव आगे या पीछे की तरफ जा रही है उसी तरह मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी की डायरेक्शन में आगे या पीछे मूव कर रहे हैं, आगे या पीछे मूव कर रहे हैं। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स और मेरा बेटा आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों एक डायरेक्शन में हो, उसको मेरा बेटा नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ द वेव दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो, उसे मेरा बेटा नाम दिया जाता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of wave, along the direction of propagation of wave। मेरा बेटा मैं उसको वहां पे भी डिफाइन कर लिया, यहां पे भी डिफाइन कर दिया, इसको मेरे बेटे नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब मेरे बेटे इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो कि क्लियर करना चाहूंगा, जहां पे लूप ऑफ द स्प्रिंग आर वेरी क्लोज टुगेदर उसे नाम देंगे मेरा बेटा कंप्रेशन। जहां पे स्प्रिंग के लूप ये जो सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज नजर आएंगे, नैरो नजर आएंगे, कंप्रेस नजर आएंगे, उस पोर्शन को वेव को हम नाम देंगे कंप्रेशन का। और जहां पे आपको ये रिलैक्स कंडीशन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नजर आए, बिल्कुल खुले खुले नजर आए, उसको मेरा बेटा नाम दिया जाता है रेरफेक्शन का। उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, हम रेरफेक्शन का नाम देते हैं। अगेन मैं इसको डिफाइन कर दूं, आपके पास स्प्रिंग की वो जगह, वो पार्टिकल जहां पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, उस पोर्शन को नाम दिया जाता है कंप्रेशन का। और जहां पे मेरा बेटा इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा है, रिलैक्स पोजीशन में है, तो उसे नाम देते हैं रेरफेक्शन का। इस बात का मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किन पे कंसिस्ट होती है, किन पे मुश्तमिल होती है मेरा बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं, कंप्रेशन प्लस रेरफेक्शन। इसमें दो चीजें होती है मेरी जान, कंप्रेशन प्लस रेरफेक्शन, कंप्रेशन प्लस रेरफेक्शन, कंप्रेशन प्लस रेरफेक्शन। अब मेरा बेटा यहां पे कुछ नई चीजें जो आप लोग मेरा बेटा पढ़ोगे वो ये है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, दो लगातार आने वाले, एक कंप्रेशन के बाद रेरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन आ जाएगा, फिर रेरफेक्शन। तो मेरा बेटा एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक या एक रेरफेक्शन से दूसरे रेरफेक्शन तक जो डिस्टेंस होता है मेरी जान, उसको मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना, उसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन आर द रेरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। The distance between two consecutive compression
और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। दोबारा से रिवाइज करूं तो मेरा बेटा हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप पढ़ रहे थे। मैकेनिकल वेव की टाइप इस चीज पे डिपेंड करती है कि मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरा बेटा उस वेव को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। हमने कहा एक फिक्स बोर्ड के अंदर स्प्रिंग बना हुआ है, आपने उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दिया। स्प्रिंग के वो हिस्से जहां पे स्प्रिंग एक दूसरे के बहुत क्लोज है, उसकी लूप्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, उस पोर्शन को हमने नाम दे दिया कंप्रेशन का। उसके बाद आ जाता है मेरा बेटा रेयरफेक्शन। सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो सीरीज है वो किसमें होती है मेरा बेटा, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मेरा बेटा मैंने बताया वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन, इसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं वेवलेंथ का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। डिस्टेंस होता है यूनिट तो मेरा बेटा मीटर आएगा। ये था मेरे बच्चे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको याद कहां से करना है और कैसे करना है, पेज नंबर 9 पे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी आपने इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अगर शॉर्ट में आ जाए, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद इससे ऊपर 10.8 जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव को और उसकी मोशन को। और उसके बाद इन दो ऊपर वाले डायग्राम और नीचे वाली दो लाइंस की तरह जो पैराग्राफ आ रहा है, इसमें मेरा बेटा आपको कंप्रेशन सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन जैसे नजर आ रहा है मेरा बेटा, where the loops of the string are close together and where the loops of the string are further apart is called the rarefaction। तो ये मेरी जान आप लोगों को कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन भी नजर आ रही है। उसके बाद मेरा बेटा इसकी थर्ड फोर्थ जो लास्ट एंड से ऊपर फोर्थ लाइन है वहां से देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक मेरा बेटा ये 3 पॉइंट्स, कंप्रेशन की डेफिनेशन कर लें, रेयरफेक्शन की डेफिनेशन कर लें, वेवलेंथ की डेफिनेशन कर लें, 10.8 डायग्राम और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव से रेलेवेंट ईच एंड एवरीथिंग हमारी होगी। अब मेरे बेटे यहां तक अगर क्लियर हो गए तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं मेरे बच्चे, जो कि हमारे पास नेक्स्ट वेव आ रही है ट्रांसवर्स वेव। वो बहुत आसान है, सिमिलर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा। मैं यहां से इसको रेस करने जा रहा हूं मेरा बेटा। अगर आप स्प्रिंग को एक्सपोर्ट के साथ बांधा हुआ, अब आपने स्प्रिंग को मेरा बेटा स्ट्रेच नहीं करना, बल्कि अप एंड डाउन जर्क देने, मूव करना अपने हाथों की मूवमेंट को इस तरह। तो मेरा बेटा आपको वेव ने तो इस डायरेक्शन में ही जाना है, वेव तो बिल्कुल क्या जा रही, ए से बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करें अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का आ गया, इट मींस परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम perpendicular to the direction of propagation of wave, perpendicular to the direction of propagation of wave, उस वेव को मेरा बेटा नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव का। सिंपली अब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर आ गए, वेव तो सीधी जा रही है, अब पार्टिकल्स ऊपर नीचे आ रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो मेरे बच्चे आप पेज नंबर 10 पे लास्ट में जाके इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल देखिए। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो ये मेरा बेटा हमारे पास डेफिनेशन आ गई ट्रांसवर्स वेव की। किसकी डेफिनेशन आ गई मेरा बेटा, ट्रांसवर्स वेव की। अब इसमें देखिए मेरा बेटा, जहां पे वेव का अबव पोर्शन आ रहा है इस लाइन से, ऊपर वाला पोर्शन, इसको नाम देते हैं मेरा बेटा क्रेस्ट का, और बिलो पोर्शन ऑफ द वेव जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे नाम देते हैं मेरा बेटा
ट्रफ का, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक के डिस्टेंस को यहां भी क्या कहते हैं मेरा बेटा, वेवलेंथ। वहां दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेरफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास मेरा बेटा वेवलेंथ था। यहां पे मेरे बच्चे हमारे पास दो कंसेक्टिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को मेरी जान नाम दिया जाता है वेवलेंथ का। अगेन मेरा बेटा मैं रिपीट करता हूं, इससे पहले हम मैकेनिकल वेव की टाइप लॉन्गिट्यूडनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ट्रांसवर्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप स्प्रिंग को ऊपर नीचे मूव करवा रहे हो, देखते हो कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, तो इस वेव को नाम दिया जाता है मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव, जिसमें कुछ पोर्शन अबव का मीन पोजीशन से ऊपर आ रहा हो, कुछ नीचे। इस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अबव पोर्शन ऑफ द वेव is called the crest and the below portion of the wave is called the trough. So it means कि crest और trough ट्रांसवर्स वेव का हिस्सा होते हैं। crest और trough मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव का हिस्सा होते हैं। crest and trough are the parts of transverse wave. उसके बाद मेरे बच्चे the distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive trough is called the wavelength. The distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive trough is called wavelength. The distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive trough is called wavelength. इसको मेरा बेटा क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ। अब इसके लिए डायग्राम 10.9 करेंगे आप, और इसके ऊपर वाला पेज नंबर 9 पे जो पैराग्राफ गिवन है मेरा बेटा, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ और वेवलेंथ की डेफिनेशन अगेन गिवन है। चैट एनेबल कीजिएगा इनकी।